चैट जीपीटी 5 के आते ही ओपेनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने किया नया ऐलान। एप्पल के आने वाले हैं नए प्रोडक्ट्स। चाइना ने होस्ट किया रोबोट्स का ओलंपिक। तो चलिए हम जानते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज। शुरू करते हैं चैट जीपीटी 5 के लॉन्च होने से। ओपेनएआई ने चैट जीपीटी 5 को लॉन्च किया अगस्त के पहले हफ्ते में। ओवरऑल सैम ऑल्टमैन ने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की। कहा कि चैट जीपीटी 5 पीएचडी लेवल इंटेलिजेंस रखता है और ये कोडिंग, राइटिंग, हेल्थ केयर में रिवोल्यूशनरी है। पर क्रिटिक्स का कहना है कि इवोल्यूशनरी नॉट रिवोल्यूशनरी। ओपेनएआई ने क्लियर किया कि चैट जीपीटी 5 एक अनफील्ड मॉडल है। ऑटोमेटिकली ये डिसाइड करेगा कि कौन सा टास्क कितना थिंकिंग मांगता है। वहीं यूजर्स एक्साइटेड थे कि ये मॉडल फास्ट है, स्मार्ट है और हेलुसिनेशन कम करता है कंपेयर विथ चैट जीपीटी 4o। पर कुछ यूजर्स डिसअपॉइंटेड भी हैं। बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी 5 का फील चैट जीपीटी 4o जैसा नहीं है। कुछ लोग इसे गेम चेंजर बोल रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह ओवर हाइप किया गया है। बड़ी बात यह है कि चैट जीपीटी 5 के लॉन्च ब्लॉकबस्टर था, पर कुछ लोगों का लगता है कि यह उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना हाइप किया गया है। मेरा भी यही मानना है। चैट जीपीटी 5 स्पेसिफिकली वर्कफ्लो में बेटर एक्यूरेसी और स्पीड देता है। सैम ऑल्टमैन ने एक और स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि करेंट के स्मार्टफोन और कंप्यूटर एआई के फ्यूचर के लिए आइडियल नहीं है, क्योंकि ये डिवाइस एआई वर्ल्ड के लिए बने ही नहीं है। उनका कहना है कि एआई ड्राइवन फ्यूचर के लिए नया कॉन्टेक्स्ट अवेयर हार्डवेयर की जरूरत है, जो हमेशा एक्टिव रहे, यूजर्स के एनवायरनमेंट को समझ सके। ये बात उन्होंने पॉडकास्ट में किया था। अब बात निकल कर आ रही है कि वह उस पर खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं। एप्पल के अपकमिंग प्रोडक्ट्स ने एक्साइटमेंट क्रिएट किया है। एप्पल के आईफोन 17 सीरीज, आईफोन 70 एयर, आईफोन 70 प्रो, आईफोन 70 प्रो मैक्स के सितंबर 2025 लॉन्च के लिए लोग एक्साइटमेंट है। चैट जीपीटी 5 का इंटीग्रेशन विथ एप्पल इंटेलिजेंस। एप्पल इंटेलिजेंस भी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये एआई रेस में एप्पल को बूस्ट दे सकता है। लोग एक्साइटेड हैं कि सिरी, राइटिंग टूल्स और विजुअल इंटेलिजेंस अब चैट जीपीटी 5 के साथ और पावरफुल होगा। पर कुछ यूजर्स बोल रहे हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस अभी भी सैमसंग गैलेक्सी एआई से पीछे है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईफोन 17 में फोकस होगा एआई और बेटर हार्डवेयर पर। चैट जीपीटी 5 इंटीग्रेशन लास्ट की 2025 में होगा। अब एप्पल भी चाहता है कि वह एआई में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बने। ओपेनएआई अलग काम कर रहा है, लेकिन एप्पल भी अपना एक स्ट्रॉन्ग एआई चाहता है। एप्पल फैंस फुली जोश में है, पर अभी भी एप्पल को एआई रेस में काफी काम करना बाकी है। अगली खबर है चाइना से। चाइना ने ओलंपिक होस्ट किया है, वो भी ह्यूमैनॉइड रोबोट्स का। चाइना का ये मूव है, उसकी टेक डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। पर कुछ लोग कंसर्न हैं कि चाइना के जियोपॉलिटिक्स टेंशन इसके ग्लोबल रीच को लिमिट कर सकता है। वहीं रोबोट एक्सपर्ट्स जेन्युइनली ऐसे इवेंट्स को इवोल्यूशनरी का प्लेटफॉर्म मानते हैं। चाइना एआई रोबोट इंटीग्रेशन में लीड लेना चाहता है। बीजिंग का रोबोट ओलंपिक टेस्ट बड़ा तमाशा है। लोग एक्साइटेड हैं। इसमें 28 टीम्स 16 कंट्रीज के पार्टनरशिप किए। रॉबर्ट्स ने किक बॉक्सिंग, सॉकर और ट्रैक रेस में कम्पिटिट किए, लेकिन चैलेंजेस भी थी। टेंसेंट ने गेम्स में रिकॉर्ड प्रेजेंस और बढ़ा रहा है। टेंसेंट गेम्स का डोमिनेंस गेमिंग मार्केट में ग्लोबल लेवल पर चर्चा का विषय है। उसका रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रेजेंस लाइक ए पबजी मोबाइल, ऑनर ऑफ किंग और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ने मार्केट ग्रोथ को बूस्ट किया है। गेमर्स और इन्वेस्टर्स दोनों एक्साइटेड हैं, क्योंकि टेंसेंट का रेवेन्यू और यूजर्स बेस कंटिन्यूली बढ़ रहा है। रेगुलेटरी कंसर्न्स जैसे कि चाइना का गेमिंग रिस्ट्रिक्शन और डाटा प्राइवेसी इशू के वजह से क्रिटिसिज्म भी है। बोल रहे हैं कि टेंसेंट का फोकस और मोबाइल गेमिंग और मेटावर्स लाइक ए प्रोजेक्ट उन्हें फ्यूचर रीडिंग बनाता है। एक्सपर्ट्स रिएक्शन दे रहे हैं कि रिकॉर्ड प्रेजेंस के लिए डाटा लिमिट है। टेंसेंट गेमिंग में बॉस बन रहा है और लोग इसके नए गेम्स, नए और इन्वेस्टमेंट पे फुल हाइप में है। पर कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि रेगुलेशन इसकी ग्रोथ को रोक सकता है।
साइंस रिलेटेड न्यूज है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सबसे पुराने ब्लैक होल को डिस्कवर किया। ये डिस्कवरी ब्लैक होल फॉर्मेशन और गैलेक्सी एवोल्यूशन के थ्योरी को रिफाइन करेगा। ये साइंस के लिए गेम चेंजर है। ये यूनिवर्स के सीक्रेट खोल सकते हैं। ऐसा ही है क्योंकि सबसे पुराना ब्लैक होल को खोजना एक यूनिवर्स के लिए सीक्रेट है। यूनिवर्स ने कैसे फॉर्मेशन किया इसका पता लगाना। अगला है ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड। ब्रेन ट्यूमर के लिए पहला ड्रग अनाउंसमेंट किया गया है। जो भी इस बीमारी से ग्रसित पेशेंट है उनके लिए लाइफ चेंजेस डेवलपमेंट है, पर क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट और एक्सेसिबिलिटी पे क्वेश्चन है। पर पॉजिटिव चीज तो है, लेकिन कॉस्ट और अवेलेबिलिटी के लिए कंसर्न्स भी है। और यदि ये ड्रग सक्सेसफुल साबित हो जाता है तो ये रिवोल्यूशनरी होगा। और यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।